बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ भुना मुर्ग मसाला की इंतहाई मज़ेदार बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़, जो आपने एक दफ़ा अगर अपने मेहमानों को खिला दी तो यकीन मानिए कि वो आपसे इसकी रेसिपी लिए बगैर नहीं जाएंगे और हमेशा हमेशा इसके जायके को याद रखेंगे और आपके हाथ के जायके की तारीफ़ें हर तरफ होंगी। मक्खन की तरह मुलायम बनेगा ये मुर्ग मसाला, अंदर तक गला हुआ। इसका जो मसाला तैयार करने का तरीका है आसान होने के बावजूद इतना डिफरेंट और इतना लजीज है कि आप ख़ुद इस रेसिपी को हैरान होकर बनाएंगे और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। 1.25 किलो मुर्ग के साथ मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आपने लेना है खुश्क पैन, यानी कोई घी ऑयल ऐड किए बगैर। 4 अदद हरी मिर्चें, 3 अदद खुश्क सुर्ख मिर्चें, दारचीनी का 1 टुकड़ा टूटा हुआ, 3 से 4 लौंग, छोटा सा पीस आपने जावित्री का लेना है, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 1 अदद तेज़पात और 1 टीस्पून ज़ीरा। मीडियम आंच के ऊपर आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह ड्राई पैन के अंदर बगैर घी ऑयल के इसको फ्राई करना है। जब ज़ीरे और लाल मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून काली मिर्च, और काली मिर्च को ऐड करने के थोड़ी ही देर बाद चंद सेकंड में अपने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल या घी आपकी अपनी चॉइस है। इसमें थोड़ा खुला ऑयल इस्तेमाल होता है, 1/2 कप मैंने ऑयल का यूज़ किया है इसके अंदर। ऑयल में जब थोड़े से चटक जाएंगे मसाले, कोई 20 से 30 सेकंड फ्राई करने के बाद आपने ऐड कर देना है 3 बड़े साइज़ के प्याज को इंतहाई बारीक चॉप करके। चूँकि हमने इसमें ग्रेवी मसाला शोरबा तो रखना नहीं है, भुना हुआ मसाला बनाना है, तो प्याज ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह चॉप कर लिया है मैंने। हल्का से इनको फ्राई करना है, इतना कि प्याज का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करना है। लहसुन अदरक का ये पेस्ट भी हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट भूनना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे लहसुन और अदरक की और आपको ये फीलिंग आए कि भुन गया है लहसुन अदरक, तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन। बड़े पीसेस में कटा हुआ 1.25 किलो चिकन है मेरे पास। जो ज़्यादा बड़े पीस थे उनको मैंने कट भी लगा लिए ताकि मसाला अंदर तक रच बस जाए। अब जी हमने पूरे 5 मिनट तक इस प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसालों के साथ भूनना है इस चिकन को, और मीडियम आंच आपने रखनी है। यहाँ आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है, आंच लो नहीं होनी चाहिए वरना चिकन पानी रिलीज़ कर देगा और अच्छा सा कलर नहीं आएगा इसके ऊपर। ज़रूरी है कि आप मीडियम आंच रखें ताकि जो जूसेस हैं चिकन के उसके अंदर ही लॉक हो और इसका जो फ्लेवर है वो रिटेन रहे। 5 मिनट तक इतना अच्छा भूनना है कि जो ये गुलाबीपन है ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कलर वाइट बिल्कुल हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए चिकन का। इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ आपने 3 अदद हरी इलायची खोल के जो है वो इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। जो मसाले जिस रेशो जिस तरतीब से मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाना है, तो आप इसका जो यूनिक फ्लेवर है उसको हासिल कर सकेंगे। बेहद मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, बड़ा यूनिक एक देसी किस्म का इसका फ्लेवर आता है। अब जी 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं और उनको इस तरह ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक, आप छोटा छोटा काट के भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद हम डालेंगे पाउडर मसाले और फिर हम इस टमाटर के पानी के साथ इस चिकन को थोड़ी देर पकाएंगे। पाउडर मसालों में आपने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून जो है अपने खुश्क धनिया पाउडर इसमें डाल देना है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने जो है काली मिर्च का पाउडर ताज़ा पिसा हुआ 1/2 टीस्पून ऐड करना है। 1/2 टीस्पून हमने डाला था लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे पहले हरी मिर्चें भी हम डाल चुके हैं और साबुत काली मिर्च, तो आपने मिर्चों की मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है। वैसे तो ये चटपटा और मज़ेदार ही अच्छा लगता है। अब जी आपने कवर करके 5 मिनट तक बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को। टमाटर का पानी जब खुश्क होगा, थोड़ा ऑयल अलहदा होने लगेगा, तो 50% तक हमारा चिकन भी नरम हो जाएगा। देख सकते हैं आप दानेदार सा मसाला तैयार हो रहा है, लेकिन अभी इसकी बहुत भुनाई बाकी है। भुने हुए चिकन में बात ही भुनाई की है, अगर भुनाई में आपने कंजूसी कर ली तो आपको सही फ्लेवर नहीं मिलेगा। यहाँ आपने ताज़ा कटा हुआ 2 टेबलस्पून हरा धनिया इस्तेमाल करना है। हम गार्निशिंग पे एंड में भी हरा धनिया डालेंगे, लेकिन भुनाई के दौरान जो हरा धनिया ऐड किया जाता है उसका बिल्कुल एक स्पेशली फ्लेवर आता है इस भुने हुए गोश्त के अंदर। अगर अभी तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर हफ्ते 1000 से ज़ायद सब्सक्राइब
सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। माशाल्लाह इस हफ्ते में मेरी 2 वीडियोस लाख के व्यूज़ को क्रॉस कर चुकी हुई हैं। अब इस स्टेज पे 1 कप ताज़ा दही जो है अच्छी तरह फेंट कर बिल्कुल मध्यम आंच के ऊपर अपने ऐड करना है ताकि दही फट ना जाए। अब इस दही को मिक्स करके इसी मध्यम आंच के ऊपर 10 मिनट तक कवर कर दें। दही के पानी में अब हमने इस चिकन को पूरी तरह से टेंडर कर लेना है। इससे पहले टमाटर के पानी में हमने इसको पकाया। अब देखें दही का पानी खुश्क होने के साथ ऑयल ऊपर आ गया है और मज़ीद जो है महीन हो गया, बारीक हो गया हमारा ये जो मसाला है। असल में ये मसाला ही जान है इस भुने मुर्ग मसाले की। और जिस तरीके से ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आती है कि टेबल के ऊपर आप रखते हैं तो इसकी लुक ही जो है वो पहले मेहमानों को भा जाती है और खाने के साथ साथ तारीफ़ों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अब एक दफ़ा फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं ऐड कर दूँगी ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला, अपना घर का गरम मसाला जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी जिसका बहुत प्यारा जो है फ्लेवर है वो आता है। अब जो है इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि मेथी का थोड़ा फ्लेवर जो है वो घी के अंदर निकल आए। अब जी हमने तो अगरचे पूरी तरह गला लिया चिकन को, लेकिन हमने इसको फुल टेंडर मक्खन की तरह करना है। अब हम आधा कप पानी का यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर, और ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। जब तक पानी खुश्क होगा मसाला बिल्कुल एक जान हो जाएगा, तमाम चीज़ों की खुशबू जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। साथ ही हमारा चिकन ऐसा नरम हो जाएगा कि हाथ लगाते ही जो है बोटी टूट के आपके हाथ में आए। और इसी में इसका मज़ा है कि भुने मुर्ग का बिल्कुल मसाला भी हो, यानी इसके अंदर कोई ग्रेवी शोरबा टाइप चीज़ हमने नहीं रखनी है, तमाम पानी हमने खुश्क कर देना है। जब आप इसको कवर करके कुक करेंगे तो सारा ऑयल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाएगा और मसाला जो है वो चिकन के साथ बिल्कुल अलग इस ऑयल से होगा। ऑयल के साथ जब आप इसको सर्व करते हैं घी के साथ तो आप यकीन करें कि इसकी लुक ही जो है ना वो मेहमानों का पेट भर देती है, लेकिन नीयत नहीं बढ़ती है। और आप जितनी रोटियां बनाएंगे इसके साथ कम ही पड़ेंगी। ये देखें जी तैयार हो चुका है अगरचे ये हमारा भुना मुर्ग मसाला, लेकिन मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी तो आपको सही आइडिया होगा इसकी शक्ल का, इसके टेक्सचर का। स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया कि कितना गला हुआ तैयार हुआ था ये, और कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट थे ये चिकन के पीसेस, और इनके अंदर फ्लेवर कितना ज़बरदस्त आता है। बड़ी यूनिक मुनफरिद किस्म की ये रेसिपी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आपने तैयार करके अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में मुझे अपना अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर देना है। लाइक करना नहीं भूलना, और अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये बाकायदा एक गिफ्ट रेसिपी है जो सबको बेहद पसंद आने वाली है। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कितनी प्यारी, यानी एक लुक देखें इसके मसाले की, टेक्सचर चेक करें, लुक चेक करें, चिकन की शक्ल को चेक करें कि कितना ज़बरदस्त, भुनाई में कंजूसी नहीं करनी, मसालों की रेशो का ख्याल रखना है, आँच का ध्यान रखना है, तो आपकी रेसिपी A1 तैयार होगी। और आप हमेशा दुआएं देंगे, और जिन लोगों के साथ आप शेयर करेंगे इस रेसिपी को वो भी आपको दुआएं देंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना तो वैसे भी एक सदका जारिया है। इससे पहले मैंने पहाड़ी मुर्ग मसाला, कश्मीरी मुर्ग मसाला की जो रेसिपीज़ दी उन पे भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।